यो ओला हो। तो गाइस आ चुके हम लोग ओला लेके आपके लिए। ये गाड़ी को 1 साल पूरे कंप्लीट हो गए हैं और ये किसी गाड़ी है, बहुतों को पता है बट नहीं जिनको पता है मैं मिलवा देता हूँ उनसे। तो आइए भैया, तो ये इनकी गाड़ी है भैया की, और आज इनसे जानेंगे कि भाई ओला इनको खरीदे कम से कम 1 साल हो गए हैं और 1 साल में इन्होंने कितनी चला दी है? 13,671 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है और 11 जुलाई 2023 को गाड़ी खरीदी गई थी और आज है 28 जुलाई और आज मतलब 1 साल से भी ज़्यादा हो गए इस गाड़ी को। तो क्या कुछ कमियां रही हैं, इनका कैसा एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ जानेंगे। और ये है ओला S1 Pro और 1 साल कंप्लीट हो गया जैसे मैंने बताया। तो अब जानते हैं भैया से कि क्या कुछ इन्हें फेस करना पड़ा, कमी, सर्विस कैसी है, बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी का हेल्थ डाउन हुआ है या नहीं, मोटर कैसा परफॉर्म कर रहा है, या फिर टायर, सब कुछ गाड़ी के बारे में A to Z, मतलब यहाँ से लेके पीछे तक सारा कुछ बात करेंगे। तो कैसे हैं भैया आप अभी? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बढ़िया। वीडियो बना के और अच्छा हो गया वीडियो तो भाई इनका बड़कपन है। बाकी आप बताइए, मतलब ओला जो है अदर इलेक्ट्रिक ब्रांड हैं और बहुत सारी कंपनियां थी उस टाइम पे जब आपने ओला परचेस की, तो ओला परचेस करने का क्या रीज़न है और भी कंपनियां पे आप क्यों नहीं गए? गुड क्वेश्चन। तो एक बार की बात है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताने वाला हूँ, जस्ट 1 मिनट की है। हम सारे लोग राइड कर रहे थे, मैं 390 चला रहा था, ये R15 चला रहे थे और उस ग्रुप में ड्यूक 250 भी थी, RS 200 भी थी और अचानक से हमारे बीच में सिटी राइड हम लोग कर रहे थे, एक ओला वाला आ जाता है S1 Pro वाला, और यकीन मानिए छोड़ के मुझे, क्योंकि मैं 390 से मैंने 90 छोड़ा, 100% एफर्ट मारे तब जाके वो हारा लड़का, नहीं तो बाकी सबको उसने हरा रखा था। तो मुझे मेनली इसकी पावर बहुत प्यारी लगी थी। फिर मैं टेस्ट राइड लेने का, मुझे पावर में मज़ा आया, टॉप स्पीड में मज़ा आया, मैंने उठा ली। ज़्यादा मैंने सोचा नहीं एक्चुअली उस टाइम पे। और किसी अदर ब्रांड पे आप गए या किसी और गाड़ी की टेस्ट राइड ली आपने इलेक्ट्रिक में? नहीं, मैंने और किसी की नहीं ली, मैंने सीधा कॉन्सेप्ट था पावर और स्मूथ चल रही थी, मुझे बेसिकली राइड करने में मजा आया, मैंने उठा ली, सोचा ही नहीं कुछ अलग, कुछ सोचा ही नहीं किसी और बाइक। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसकी सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह कुछ बताएंगे, कितनी सर्विस आप करवा चुके हैं या सर्विस होती है कि नहीं होती है? मेंटेनेंस कॉस्ट बताता हूँ। जब से मैंने गाड़ी ली उसके बाद से इसमें बस 20-25 रुपये बिजली बिल आता है, उससे अलग मैंने एक सिंगल रुपया खर्च नहीं किया, छोड़ के कंज्यूमेबल पार्ट को, जो क्योंकि जैसे अभी मैंने 1 महीना पहले डिस्प्ले इसके चेंज कराए हैं। ये अभी 1 महीने पहले? हाँ, 1 मतलब 1 साल हो गए 1 महीने? 13,000 किलोमीटर के बाद। 13,000 किलोमीटर के बाद, मतलब डिस्पैच 13,000 किलोमीटर चल सकता है? हाँ, चल सकता है। और भी चल सकता है। आपकी थोड़ी फास्ट राइडिंग होती है, रैश राइड करते हैं आप, इसलिए ब्रेक ज्यादा जाते हैं, मतलब 15-20 हजार चल सकता है अगर चलाने के ऊपर है, बिल्कुल डेफिनेटली। तो सर्विस कॉस्ट के बारे में बताइए, क्या कुछ है? जीरो। और ओला खुद कहता है कि जब तक गाड़ी चल रही है चलाते रहो, वारंटी देता है, पहले 3 साल देता था, अभी 8 साल दे रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम है आके दिखा लो, नहीं तो जब तक चल रहा है चलाते रहो। अच्छा, ये ओला कंपनी खुद बोलती है। तो अभी बताइए हमको कि इसमें अब तक आपने क्या कुछ प्रॉब्लम झेली है, क्या आपको इसमें सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगा और क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इसमें? सबसे बढ़िया जो इसमें चीज़ अच्छी लगी मुझे, तो वो एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अच्छी छोड़ के बुरी की बात करते हैं, क्योंकि अच्छी की तो पूरे यूट्यूब पे भरा पड़ा है ना। तो एक तो इसका थ्रोटल रेस्पॉन्स, लैग है उसमें डेफिनेटली है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है थ्रोटल का, ब्रेक कैसे कॉम्बो काम करता है दोनों का साथ में, कॉम्बिनेशन क्या सिस्टम रहता है, अगर आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कहीं पे गिर सकते हैं, इन द सेंस जब आप किसी को ओवरटेक कर रहे हैं, अचानक ब्रेक लिया, कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा थोड़ा सा डिस्प्ले का UI का है, पहले से ज़्यादा अपग्रेड हो गया क्योंकि अपडेट कर रहा है, मे भी हो सकता है इन फ्यूचर बहुत अच्छा अपग्रेड हो जाए। तो UI को अगर साइड रख दें क्योंकि वो एक टेक्निकल पार्ट हो गया, थ्रोटल रेस्पॉन्स इसमें मुझे इरिटेट करता है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है ओला को डेफिनेटली। और मैंने आपकी एक बार ओला चलाई थी, एक बार क्या बहुत बार चलाई है, उसमें मुझे जो दिक्कत फील हुआ, जैसे आप हल्का सा भी ब्रेक टैप करते हैं, पावर तुरंत कट कर जाती है। ये प्रॉब्लम मुझे सिटी में, हाईवे पे तो ठीक है मैनेजेबल है, बट सिटी में बहुत डिफिकल्ट रहता है। उसी के लिए वो मैं बताया ना, थ्रोटल रेस्पॉन्स उसी के साथ बहुत गंदा हो जाता है। आपको कटिंग करना, ओवरटेक करना, अचानक से कोई आपने ब्रेक लिया, तुरंत रेस्पॉन्स लेना है, तो वहाँ पे लैग है ना, वो माइक्रो सेकंड्स का, वो आपको बहुत इरिटेट कर देता है कई बार। और बाकी इसमें म्यूजिक सिस्टम भी दिया हुआ है, तो आप इसका कितना यूज करते हैं? मैं 60% लगभग 60% यूज किए हैं। 60 to 70% मैं यूज करता हूँ। वोकल बहुत बढ़िया, मजा आता है। हाँ, जैसे अगर सिटी में चल रहे हैं तो कोई मतलब नहीं इरिटेट हो गए, बाहर निकल रहे हैं हाईवे पे, बहुत आराम से लो आवाज पे चलाओ, बहुत मजा देता है। और इसकी अब तक की सबसे अच्छी बात बताइए। पावर फीचर इसके, जैसे म्यूजिक सिस्टम भी है, चार्जिंग पोर्ट है, बहुत बड़ा सा जो है इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है, ठीक है। इसकी ब्रेकिंग
टॉप नॉच। इसके टायर, जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि स्कूटी चला रहे हैं तो आप गिर जाएंगे, इसके साथ ऐसा नहीं है, बहुत बैलेंस में स्कूटर है। क्रूज कंट्रोल के साथ जो मुझे मजा आता है, मैं क्रूज कंट्रोल भी 60% यूज करता हूँ राइड में। बटन दबाया, हाथ छोड़ दिए, बहुत मजे में चल रहा हूँ, लग रहा है कि ऑटो पायलट पे स्कूटर। मतलब क्रूज कंट्रोल भी इसमें आता है। हाँ, बहुत और बहुत प्यारा वर्क करता है। बहुत बढ़िया, बहुत एकदम बढ़िया। तो अभी आ जाते हैं हम लोग बैक साइड, आइए, पूरी ओला दिखनी चाहिए। ओके, तो अब तक आपने इसमें क्या क्या प्रॉब्लम झेली है, क्या क्या आपको पैसे लगाने पड़े प्रॉब्लम में, जो भी कुछ है बताइए। एक बार इसका एक्सीडेंट हुआ था मेरे दोस्त से, अभिषेक सिंह नाम है उसका, और वो जो है देख रहे हैं अभिषेक भैया, हाँ, कंप्लेन बता रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ। तो वो गिरा था, तो उसके बाद में कुछ पैनल चेंज हुए थे, तो वो तो इंश्योरेंस में बन गया था। बट मैंने उसका बिल देखा था, तो पैनल जैसे बताते हैं कि चीप क्वालिटी है, उतने सस्ते भी हैं। 1200 रुपये के पैनल है, मुश्किल से गाड़ी के 3-4 पैनल चेंज हुए थे, ये वाला, आगे वाला, सी साइड वाला, और उसमें जो टोटल कॉस्ट पड़ी थी 8-8.5 हज़ार रुपये में टोटल कंप्लीट हो गई थी। तो कितने दिन में आपको गाड़ी मिली इंश्योरेंस क्लेम करने के बाद? हैंड टू हैंड, एक दिन में हाँ तुरंत? एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या था, पार्ट मैंने ऑर्डर लगाई, गाड़ी मेरे यहाँ थी, और उन्होंने बोला जब पार्ट आ गई है, सुबह गाड़ी गई, शाम को उन्होंने बोला गाड़ी मिल गई आपकी, मैं था नहीं, अगले दिन गाड़ी वापस आ गई थी। ओके, तो मतलब 15 दिन का 10 कॉन्सेप्ट दिन 15 दिन का ना? मैक्सिमम। तो अब हम आगे आ जाते हैं, और इसमें एक इस साइड आइए, कैमरामैन को इधर दिखाया जाए, इस साइड से आइए, दिखाइए। इसका बड़ा डिसएडवांटेज लोगों को लगता है कि हाँ सिंगल साइड स्विंग आर्म है या सिंगल सस्पेंशन है इसके, तो बहुत बारी इसको देखा गया कि टूट गई है, उसके बाद ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग पे भी टूट जाया करती थी। आपका शायद अपग्रेड वाला है, उसके बाद सुधार करके कंपनी ने इसको मोटा किया, देन स्टॉपी भी इससे हमने 1-2 देखी है तो टूटता नहीं। तो आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा इसका, कैसा है, कंफर्टेबल है या फिर नहीं? जिस दिन ये हमने ओला निकाली थी, उसी रात में हम लोग इस पे 4 लोग बैठ के सिर्फ इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग निकले। हमने भगाया, गड्ढों में भी कूदी, क्योंकि हाईवे पे भी गड्ढे मिल जाते हैं सिटी के अंदर, बट ये अभी तक नहीं टूटा। शुरू में लगा था टूट जाएगा, बट बाद में इतना ट्रस्ट हो गया कि अब तो 5 बैठो भगाएंगे, ये नहीं टूटेगा, ये कंफर्म हो गया। तो इससे मैं सेफ हूँ एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका फीचर जितना भी दिया है, मैंने 1-2 चीज़ें नोटिस करी, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। फीचर का और मीटर का और ये जो हेडलैम्प यूनिट है, इसका क्या आपके लाइफ में रिस्पांस रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, वो आप शेयर करिए। हेडलाइट को अगर मैं मार्क्स देना चाहूँ तो भाई 10 ऑफ 10 दूंगा सीधा। इसकी जो लाइट थ्रो में, हाँ लाइट थ्रो में, और डिज़ाइन भी मुझे कूल लगता है। हाँ, ये जो DRL है इसका, ये बल्कि कुछ प्रीमियम गाड़ी भी ऐसा इतना स्मूथ DRL नहीं बना पा रही है जितना इसने दिया है। ठीक है, थ्रो बहुत बढ़िया है, R15 V3 V4 से अच्छा थ्रो इसका है। ठीक है, हेडलाइट में। अब बाइक से तो कंपेयर करना बनता ही नहीं है ना, ईवी से कंपेयर करें हम लोग तो बनता है। थ्रो क्या है ना, थ्रो तो हर बाइक में आता है, वो ईवी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, तो लोग थोड़ा समझ पाएंगे कि जो लोग R15 चला रहे हैं, V3 या V4 चला रहे हैं, तो वो समझ लेंगे कि अच्छा उनसे अच्छा थ्रो है तो कितना अच्छा थ्रो हो सकता है, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो फीचर है मेनली तो 4-5 बेसिक फीचर है जो यूज़ करने वाले हैं डेली लाइफ में, जैसे आपका क्रूज कंट्रोल हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया। ठीक है, फिर आपका कुछ एप्लीकेशंस के फीचर है, बट सारे फीचर अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, कुछ बीटा पे चल रहे हैं। हील होल्ड इसका सही काम करता है। ठीक है, और बाकी जो पावर के हिसाब से, मोड के हिसाब से पावर होती है वो ठीक है, बस थोड़ा सा लैगिंग वाला है, बाकी फीचर में तो मतलब जितने भी फीचर हैं वो काम के हैं, यूज़फुल है। हाँ। ओके, तो अभी मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने ली ओला, और मेरा ऑफिस जो है ओला के थोड़े बाद ही है, तो मैं जब भी आता जाता हूँ ओला के सर्विस सेंटर के बाहर इतनी ओला ख़राब पड़ी रहती, इतनी ख़राब पड़ी रहती है कि उतनी शोरूम में गाड़ियाँ नहीं रहती है डिस्प्ले के लिए, या फिर उतनी गोदाम में भी उनकी गाड़ियाँ नहीं रहती जितना सर्विस सेंटर के बाहर लगी रहती है। तो आप इस पर क्या बोलना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, देखो इस पे 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं, आपको मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बोल रहा हूँ। ओला सबसे ज़्यादा वहाँ मिल रही हैं क्योंकि मार्केट में ओला सबसे ज़्यादा है। डेफिनेटली जो गाड़ियाँ बाहर निकलेंगी, ख़राब होगी तो बढ़ेगा। जैसे मैं चेतक गया था मार्केट में, मुझे चेतक 1-2 दिखा रेयर, लेकिन अंदर गया तो 5-6 खड़े हुए थे, 5-6, तो 2-3 दिखने के बाद 5-6 हैं, तो एक ये रेशियो बन जाता है कि जितना मार्केट में स्कूटर रनिंग है तो डेफिनेटली ख़राब होंगे। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट ओला का जो सर्विस का खुद का है, वो इसलिए डिले करके रखते हैं, गाड़ी होल्ड कर लेते हैं कि पार्ट का इशू है। पहले से इम्प्रूव हुआ 1 साल के अंदर, मैं देखा, लेकिन अभी भी उनको लोग और सुधारना चाहिए, तो और सुधारने के बाद में शायद ये इशू खत्म। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, 1 साल हो गए हैं, तो क्या इसकी बैटरी परसेंटेज कुछ लो हुई है, रेंज जो ये बताता है उससे कम देता है, या फिर अभी तक वही है जब पहले जैसा वैसा ही 1 साल बाद भी है, या कुछ कमी आई है? मैंने 1 साल पहले भी रेंज टेस्ट किया था, 2-3 महीने चलाने के बाद में 150 प्लस चली थी गाड़ी मेरी। इको मोड में मैं चलाया था विद प्लियन के साथ में। 150 प्लस के बाद में 15% बैटरी रिमेनिंग थी मेरी। ठीक है, और मैंने कल फिर रेंज टेस्ट किया। अब इसमें कल जो है मैं फिर सेम लोकेशन पे गया था, विद प्लियन ही गया था, और
मैं इको मोड में गया, मैक्सिमम इको मोड में चली, लेकिन 65 to 70% मैंने नॉर्मल मोड में चलाई थी 50 to 60 स्पीड अचीव करने के लिए। तो कल मुझे रेंज थोड़ा कम मिली क्योंकि मैंने मोड चेंज कर दिया था। 140 प्लस चलने के बाद में मेरी 12% बैटरी रिमेनिंग थी। तो बैटरी जो दिखाता है मीटर में वो अब ये और क्लियर कर देता हूँ कि जितनी बैटरी मीटर में दिखाता है उतनी नहीं चलती है। तो आप इसको 1 साल बाद जो रिव्यू है इसका अपने आपसे अच्छा नहीं बता सकता अभी कोई भी, मैं क्योंकि इसको 1 साल हो गया। हर सिचुएशन में मैं इसको पूरा तो आप इसको अभी वीडियो एंड करने का टाइम आ गया, तो हम आपसे ऑल ओवर पूछेंगे, 1 साल हो गए हैं, आप इसको 10 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे? 10 में से 8। 10 में से 8। 2 नंबर क्यों काटा आपने? जैसे कुछ लैग्स हैं, बग्स हैं, बस इसलिए। ओके। और सर्विस के लिए भी डेफिनेटली, सर्विस सर्विस के लिए ज़्यादा नंबर कटे हैं। सर्विस के लिए क्यों? जैसे है ना, जितने सारे दिख रहे हैं, ऑर्डर में दिक्कत आ रही है सर्विस सेंटर का। जैसे पहले क्या था, 5 सर्विस शोरूम थे बनारस में, लेकिन सर्विस सेंटर एक ही था, मतलब तो भीड़ एक भी लगती थी। मतलब ये कि आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है। आफ्टर सेल सर्विस को और इम्प्रूव करने की जरूरत है। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका कि आप वीडियो में आए, अपनी गाड़ी लेके आए, तो शुक्रिया। तो गाइज यही था वीडियो, और आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको ओला लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वैसे मैं एथर ओन करता हूँ, तो उस पर भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, जब वो 5000 कंप्लीट हो जाएगी तब। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।